हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों की नीट 2024 की प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रही होगी। इन छोटी छोटी वीडियोस की हेल्प से हम नीट के पैटर्न को एक्सपोज करेंगे। हम देखेंगे कैसे एनसीईआरटी के एग्जांपल में कुछ वर्ड्स को चेंज करके नीट का क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर में जो एग्जाम होगी उसमें कहां से एग्जांपल पूछ सकता है। जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं इसके ऊपर और इसके नीचे के एग्जांपल आपको ट्राई करना है। दोस्तों कैसे नीट केमिस्ट्री का क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से डिजाइन होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक एल्किन है ए जिसका फॉर्मूला नहीं दिया है, सिर्फ ए लिखा है। उसकी रिएक्शन हो रही है O3 के साथ, देन ZnH2 के साथ। दोस्तों O3 एंड ZnH2 ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के कैटलिस्ट होते हैं। दोस्तों ओजोनोलाइसिस रिएक्शन क्लास 11th एनसीईआरटी में गिवन है। अगर हम क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर की बात करते हैं तो यहां पर आपको ओजोनोलाइसिस रिएक्शन दी हुई है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में हम ओजोन का यूज करते हैं, देन हम ZnH2 का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, लाइसिस होता है। लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, एल्किन के डबल बॉन्ड टूट जाते हैं। अब जैसे एल्किन के डबल बॉन्ड टूटेंगे तो आपके पास 3 ऑक्सीजन एटम है, जिसमें से एक ऑक्सीजन एटम टॉप पर बैठता है और बाकी के दोनों नीचे बैठते हैं। देन हम रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ। दोस्तों जब जिंक के साथ रिएक्शन होती है तो ये Zn और ये O, यहां से ZnO एलिमिनेट हो जाता है। अब यहां ये दोनों दीवारें टूटेंगी, एक दीवार ये वाली और दूसरी दीवार ये वाली। दोस्तों इधर से क्या बनेगा, CH3CHO, ये हमने यहाँ लिख दिया है CH3CHO। देन दूसरी दीवार में क्या है, H2 को हम ऐसा अलग लिख सकते हैं HCHO। दोस्तों ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है और IUPAC के अकॉर्डिंग इसको हम मेथेनॉल कहते हैं। दोस्तों इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अब ये जो नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, ये सीधे इसके सेकंड वाले एग्जाम्पल से बना था। दोस्तों ओजोनोलाइसिस का जो सेकंड एग्जाम्पल है, यहीं से ये क्वेश्चन डिजाइन किया था। देखिए आपको बताता हूं मैं, यहां इन्होंने लिखा था ए का ओजोनोलाइसिस हो रहा है जिससे बन रहा है प्रोपेनॉन। क्या यहां पर भी प्रोडक्ट प्रोपेनॉन है? यस, यहां पर भी प्रोपेन ऑन है। अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट क्या है, दूसरे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है एथेनॉल। यहां क्या लिखा हुआ है दूसरे प्रोडक्ट में, यहां लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहां पर सिर्फ सिंगल कार्बन वाला है। और सिंगल कार्बन वाला क्या होता है दोस्तों, मेथेनॉल। दोस्तों यहां पर सिर्फ मेथेनॉल है, इतना चेंज किया है इन्होंने, मेथेनॉल की जगह यहां पर क्या लिख दिया है, एथेनॉल। अब दोस्तों ये दोनों प्रोडक्ट की हेल्प से आपको ए पता करना पड़ेगा। देन ए की जो रिएक्शन है वो हम HCl के साथ कराएंगे। पहले ए पता कर लेंगे और ए की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे, जिसे बी मिलेगा, और फिर बी को हम इन ऑप्शंस में सर्च कर लेंगे। अब दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ लें तो देखिए प्रोपेनॉन कैसे बना है। प्रोपेनॉन बनाने के लिए आपको एक इस तरीके से ब्रांच्ड एल्किन लेना पड़ेगा। अब ये ब्रांच्ड एल्किन है, अब ये डबल बॉन्ड के इस तरफ एक कार्बन है, इसलिए हम एथेनॉल बना। लेकिन अगर 2 कार्बन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल। 3 कार्बन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। फिलहाल आपको 2 कार्बन वाला बनाना है, एथेनॉल बनाना है। तो चलिए हम बना, तो आपको इस तरीके से एक ब्रांच्ड एल्किन लेना होगा दोस्तों। और इस डबल बॉन्ड के इस तरफ आप जितने कार्बन बढ़ाओगे उस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर एथेनॉल बनाना है तो मैं यहाँ पर 2 कार्बन ले रहा हूँ, एक कार्बन तो ये खुद हो गया और दूसरा ये वाला। दोस्तों यहाँ हम बैलेंस कर लेंगे इसको। इसका हम ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं दोस्तों। ओजोनोलाइसिस के लिए हम ओजोन ऐड करेंगे। अब दोस्तों ये जो ओजोनोलाइसिस है डबल बॉन्ड पे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे, एक ऑक्सीजन एटम टॉप पर बैठ जाएगा, बाकी दोनों बॉटम में बैठ जाएंगे और यहाँ CH3 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे जिंक डालेंगे तो दोस्तों ये आपका ZnO बाहर हो जाएगा और जो आइट साइड की दीवारें हैं ये टूट जाएगी। ये पहली दीवार जब टूटेगी तो क्या बनेगा, CH3 और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये 3 कार्बन जो है इसको हम बोलेंगे प्रोप, और ये डबल बॉन्ड O की वजह से हम बोलेंगे ऑन। तो ये आपका प्रोपेन ऑन बन गया। अब दूसरे पार्ट में देखिए दोस्तों क्या बनेगा, ये है ना, यहाँ पे बैलेंस बैलेंस नहीं है, यहाँ पे H लिखा हुआ है ना, ये वाला H और ये वाला H यहाँ पे आ गया। देखिए दोस्तों क्या बना है, CH3CHO, ये आपका हो जाएगा CH3CHO, और 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथेनॉल। तो हमने ये दोनों देख लिया कि भाई पहला वाला प्रोपेनॉन है और दूसरा वाला एथेनॉल है। अब ये बने इस चीज से। अब ये जो चीज है इसकी रिएक्शन फर्दर आपको कराना है HCl के साथ। HCl के साथ इसकी रिएक्शन में करा देता हूं। अब जो आंसर आएगा वही आपका बी है और वही आपको ढूंढना है। दोस्तों ये जो H है ये कहाँ ऐड होगा, अब मे भी यहाँ पे मार्कोव-निकोव रूल भी लग सकता है। अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ ऐड होता है, मोर हाइड्रोजन साइड अलोंग डबल बॉन्ड। अब बताइए कहाँ पर मोर हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो सिंगल कार्बन है और यहाँ पर CH। दोस्तों ये हाइड्रोजन यहीं ऐड होगा, बिकॉज मार्कोव-निकोव रूल यही कहता है हाइड्रोजन इज ऑलवेज एडेड टू मोर हाइड्रोजन साइड अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब दोस्तों आपका जो Cl बचा हुआ है ये यहाँ ऐड हो जाएगा, लेस हाइड्रोजन साइड। तो देखिए Cl इस वाले पॉइंट पे कहाँ जुड़ा हुआ है, आइए चेक करते हैं। दोस्तों जहां तक लग रहा है ये वाला जो है, ऐसे क्वेश्चंस के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।